दोस्तों, आज की कहानी है भक्ति की परछाई। कार्तिक मास के 8वें दिन की चमत्कारी कथा। कार्तिक मास का 8वां दिन जैसे किसी पवित्र नदी की शांत धारा हो, जिसमें स्नान करने से आत्मा निर्मल हो जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति अपने मन की भक्ति को शुद्ध कर लेता है, उसे जीवन में कभी निराशा नहीं मिलती। 8वें दिन का व्रत केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु है। कथा की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे शिवपुर से। वहाँ रहने वाली एक साधारण गृहिणी थी, सावित्री। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद वह अपने 10 वर्ष के बेटे आर्यन के साथ मंदिर के पास छोटे से घर में रहती थी। जीवन की हर परीक्षा उसने भक्ति से पार की थी। लोग कहते सावित्री के घर भले ही साधन न हो, पर वहाँ भगवान बसते हैं। एक दिन गांव के पुजारी ने घोषणा की कि कल कार्तिक मास का 8वां दिन है। इस दिन जो प्रातः स्नान कर तुलसी पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करेगा, उसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अनंत आशीर्वाद मिलेगा। सावित्री ने मन ही मन निश्चय किया, मैं भी इस बार व्रत रखूंगी और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, सावित्री उठी। उसने स्नान किया, पीत वस्त्र पहना और तुलसी के नीचे दीप जलाया। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, माँ, आप रोज भगवान से कुछ मांगती हैं क्या? भगवान सच में सुनते हैं? सावित्री ने मुस्कुराकर कही, हाँ बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन पहले हमारे मन को परखते हैं। जो सच्चा होता है उसका दीप खुद भगवान जलाते हैं। फिर सावित्री ने पूजा आरंभ की और 8 दीप तुलसी के चारों ओर रख दिए। वह मन ही मन बुदबुदाई, हे राधे कृष्ण, मेरे बेटे के जीवन को आशीर्वाद दो, उसके भविष्य में अंधकार न हो। तभी वहाँ से एक साधु गुजरा। वह वृद्ध था, पर उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, बेटी, आज का दिन बहुत विशेष है। जो अपने दीप में दूसरों का भी उजाला बांटता है, वही सच्चा भक्त है। सावित्री ने तुरंत एक दीप उस साधु को दे दिया और कहा, यह दीप आपके मार्ग का साथी बने। साधु मुस्कुराया और आशीर्वाद दिया, तेरे घर में अब कभी अंधकार नहीं रहेगा। शाम होते होते गांव का हर घर दीपों से जगमगाने लगा। मंदिर में घंटियां बजने लगी और सब भक्त एकत्रित हुए। पुजारी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले द्वारका में एक राजा सुगंधा राज करता था। उसका मन धर्म प्रिय था, परंतु उसके राज्य में एक बड़ा संकट था, वर्षा का अभाव। भूमि सूखी पड़ी थी, लोग भूखे थे। एक दिन राजा ने कार्तिक मास के 8वें दिन का व्रत रखा और राधा कृष्ण के नाम का दीपदान किया। उसने कहा, प्रभु, मेरे राज्य में यदि आपकी कृपा हुई तो मैं हर वर्ष इस दिन 1000 दीप जलाऊंगा। उस रात चमत्कार हुआ। आकाश में घने बादल छा गए और वर्षा ने सूखी धरती को जीवन दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, राजन, यह व्रत केवल तेरा नहीं, यह तेरे विश्वास का प्रतीक है। जो इसे करता है उसके जीवन में सुख की वर्षा होती है। कथा समाप्त होते ही मंदिर में जय घोष गूंज उठा, राधे राधे। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की और अपने बेटे का हाथ पकड़ा। तभी मंदिर के दिए की लौ हिलने लगी और उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकली, जो सीधी उसके बेटे के माथे पर पड़ी। पुजारी बोला, यह भगवान का संकेत है।
तेरे बेटे का भविष्य उज्जवल है। सावित्री की आंखों में आंसू थे। वह बोली, प्रभु, यह आपका आशीर्वाद है। समय बीता, आर्यन बड़ा होकर पढ़ लिख गया और एक दिन उसी मंदिर में मुख्य पुजारी बन गया। लोग कहते, यह वही बालक है जिसकी माँ ने 8वें दिन का दीप जलाया था। सावित्री अब वृद्ध हो चुकी थी, पर जब भी कार्तिक मास आता वह उसी तुलसी के नीचे बैठकर दीप जलाती और मुस्कुराकर कहती, जब मन सच्चा हो तो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार जब 8वां दिन आया, सावित्री ने अपने बेटे से कही, बेटा, आज आखिरी बार मैं तुलसी के पास दीप जलाऊंगी। अब तू जलाना, क्योंकि अब यह दीप तेरे जीवन का होगा। आर्यन ने दीप जलाया और कहा, माँ, यह दीप सिर्फ भगवान के लिए नहीं, आपके लिए भी है। उसी रात सावित्री ने शांत मन से भगवान का नाम लिया और सदा के लिए प्रभु चरणों में लीन हो गई। सुबह जब मंदिर में आरती हुई, सब ने देखा तुलसी के नीचे 8 दीप जले थे और उनमें से एक दीप स्वयं जल उठा था। पुजारी ने कहा, यह सावित्री की आत्मा का प्रकाश है जो आज भी हमारे बीच है। उस दिन से गांव में यह परंपरा बन गई कि हर घर में कार्तिक के 8वें दिन माँ और बेटा मिलकर 8 दीप जलाते हैं और कहते हैं, माँ की भक्ति और बेटे का विश्वास यही है कार्तिक मास का सच्चा प्रकाश। दोस्तों, एक कहानी सिर्फ सावित्री और आर्यन की नहीं थी, ये हर उस माँ की कहानी थी जो अपने बच्चे के लिए भगवान से उम्मीद रखती है। कभी कभी हमें लगता है कि भक्ति का कोई फल नहीं मिलता, लेकिन याद रखिए, भगवान कभी देर करते हैं पर अंधकार में छोड़ते नहीं। अगर आपका भी कोई सपना अधूरा है तो इस कार्तिक मास के 8वें दिन तुलसी के नीचे 8 दीप जलाइए और मन ही मन कहिए, हे राधे कृष्ण, मेरे जीवन में भी भक्ति का प्रकाश भर दो। अगर एक कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण, और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आस्था बढ़ाने से बढ़ती है, बांटने से नहीं घटती। जहाँ माँ का विश्वास और भगवान की कृपा हो, वहाँ जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता।